बात केजरीवाल की कर लेते हैं, जहां केजरीवाल ने कल के दिन विधानसभा बजट सत्र में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करने की बजाय विवेक अग्निहोत्री को कहा जाए कि इसे यूट्यूब पर क्यों ना डाल दिया जाए। और विवेक ने केजरीवाल की इस बात को बकवास बताया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कमेंट करने के बाद से ही लोगों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। फिल्म के फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स केजरीवाल की लगातार निंदा भी कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने सीएम केजरीवाल को प्रोफेशनल एब्यूजर तक कह दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में इस फिल्म की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। लोग इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहे हैं और जो प्रभाव नज़र आ रहा है इस फिल्म का, उसका कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो बीजेपी को तो मिल ही रहा है, क्योंकि खासतौर पे इस फिल्म के बाद जो नरेंद्र मोदी संकल्पित नज़र आए थे, उन्होंने भी इस फिल्म का प्रमोशन किया और अब खुद आम आदमी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया है। और वहीं अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज से क्रिकेट के सबसे बड़े जलसे का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल की धूमधाम अब अगले 65 दिन तक बनी रहेगी। आईपीएल की शुरुआत सीएसके और केकेआर के मैच से होने जा रही है और आज शाम 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। दिलचस्प ये होगा कि क्या जडेजा की कैप्टनसी में सीएसके की लोकप्रियता उतनी ही देखने को मिलेगी जितनी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में देखने को मिलती थी, या फिर लोग कैप्टन कूल को मिस करने वाले हैं। और बात अगर कोलकाता की करें तो केकेआर की कमान अब श्रेयस अय्यर के हाथों में है और देखते हैं कि इस आईपीएल की बाजी को कौन जीतेगा। देखते हैं इस मुकाबले का फायर कौन होगा। तो देखिए, आज जो अहम मुकाबला है वो है सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये मुकाबला कौन जीतेगा। और देखिए, कुछ ही वक्त हुआ है कि अपनी तरफ से एक बड़ा फैसला महेंद्र सिंह धोनी ने रखा था। 40 के होते साथ ही वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को एक शांति की मुद्रा में लेकर आए हैं और इसी वजह से उन्होंने सीएसके की कैप्टनसी को छोड़ दिया है। कमान सीधे रविंद्र जडेजा के हाथ में दी गई और इसके पहले भी लगातार ये माना जा रहा था कि खुद रवि शास्त्री भी ये कह चुके थे कि कैप्टन कूल के जाने के बाद कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा सीएसके में आगे नजर आ सकते हैं और इसी तरह की बातें लगातार देखने को भी मिल रही थी। खुद चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में स्थित 24 कैरेट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में 23 मार्च को दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात में शामिल शातिर लुटेरे अंकित को मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से घटना में लूटा हुआ 1 लाख नगद सोने की चेन, घटना में इस्तेमाल तमंचा, 315 बोर में कारतूसों के और एक चोरी की बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बरामद हुई है। दिनांक 23 तारीख को आरडीसी में एक लूट की घटना जो है 2 लोगों के द्वारा कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था और काफ़ी टीमें लगाई गई थी, जिसमें से आज मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल एक व्यक्ति मुखर्जी पार्क औद्योगिक क्षेत्र कविनगर क्षेत्र एरिया में है, वहाँ पर उसकी मौजूदगी के बारे में पता लगा, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी और चेकिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध रही। जब पुलिस ने उसको रोका तो मोड़ के उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। पैदल जब वो भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया, तो पलट के उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश सौरभ गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है और ये घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र में सिकरी रोड के पास हुई। मुठभेड़ में घायल सौरभ ने 2 दिन पहले राजनगर में गोल्ड फाइनेंस की दुकान में साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। जानकारी के मुताबिक बदमाश पहले भी लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आज वह मानकी पुलिया होते हुए कलचीना की तरफ जाएगा। इस सूचना पर थाना मोदी नगर पुलिस और एसपीआरए सर की एसओजी टीम द्वारा मानकी पुलिया पर जो है शाम में चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक बाइक पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोका गया तो वो रुका नहीं और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो तिबड़ा बम्बे पे बढ़ा और तिबड़ा गांव की तरफ जाते हुए रास्ते पर मुड़ गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में जो है
गोली लगी, उससे जो है अस्पताल में। चलिए अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में बिना मानक के और अनैतिक कार्य में लिप्त होटलों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मौके पर होटल से 3 प्रेमी युगल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि होटल संचालक मौके से फरार हो गया है। डीएम और एसएसपी ने देह व्यापार पर लगाम लगाने के लिए जिले की 5 तहसील पर अलग अलग टीम गठित की है। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के टुंडला हाईवे स्थित राजा के ताल पर स्थित होटलों से जुड़ा हुआ है, जहां पर होटलों में चल रहे अनैतिक कार्यों को लेकर सीईओ टुंडला अभिषेक श्रीवास्तव और तहसीलदार संतराज के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल जेआरके में छापामारी की कार्रवाई की, जहां पर होटल के अंदर 4 प्रेमी जोड़े पाए गए। कुछ लड़के लड़कियां मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस को देखकर होटल संचालक प्रदीप यादव मौके पर ही फरार हो गया। पुलिस ने प्रेमी युगलों को हिरासत में ले लिया है। सीईओ और तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने होटल को सील कर दिया। क्या यहाँ पर भारी फोर्स भी है और क्या कार्रवाई की गई है यहाँ इस होटल में? यहाँ पे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके क्रम में हम और तहसीलदार साहब यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। यहाँ मानकों के पालन में और गलत तरीके से रूम दिए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में हम खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुरदासपुर केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काट रही महिला कैदी ने जेल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही उसे बचा भी लिया गया। महिला कैदी को इलाज के लिए गुरदासपुर के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां उसकी जांच की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि महिला पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। महिला कैदी को कोर्ट ने 20 साल की सजा दी थी। महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या की थी और इसी वजह से वो सजा काट रही थी। तो 20 साल की सजा हुई थी इस महिला को और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और जहां ये देखने को मिल रहा है कि इसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है ताकि इसका इलाज कराया जा सके। और साथ ही आपको बता दें कि इसने अपनी ससुर की हत्या की थी, इसी वजह से इसे 20 साल की कैद हुई थी। वहीं पंजाब के वनकोदर हाईवे पर लामड़ा स्थित पार्क में एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला था, तभी उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत इनोसेंट हार्ट अस्पताल लेकर गया और वहीं कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। वंडरलैंड के मैनेजर परमवीर सिंह के मुताबिक बच्चे को पहले ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे और आज भी उसे दौरा पड़ा था। और वहीं डॉक्टर ने यह बताया कि जब उसे लाया गया उनके पास तब उसकी मौत हो चुकी थी। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।